बहुत जरूरी, ये हमारा समर्पण का जीवन है कि आज्ञा का पालन करें। यस, हाँ प्रभु मैं तैयार हूं, हाँ प्रभु मैं तैयार हूं, हाँ प्रभु मैं करूंगा, हाँ प्रभु मैं ये करूंगा ही। जो कहा है वो करना, उसका आज्ञा का पालन करो। उसके बाद पवित्र आत्मा समर्पण की सामर्थ्य है। द होली स्पिरिट इज द पावर ऑफ कॉन्सिक्रेशन। पवित्र आत्मा समर्पण की सामर्थ्य। प्रेरित 1:8, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8, अमाल 1 बाब का 8 कलाम। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। लेकिन जब रूहुल कुद्दुस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमी की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। समर्पण की सामर्थ्य ये की है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के अधीन चले जाते हैं तो उस समर्पण के वजह से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्राप्त होती। उसी की आज्ञा से उठना बैठना खाना पीना सोना। पवित्र आत्मा को आज्ञा नहीं देना है, क्या करना है? पवित्र आत्मा की आज्ञा मानना है, तभी वो सामर्थ्य। समर्पण की सामर्थ्य, समर्पित जीवन में जीना है तो आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए। और पवित्र आत्मा तब आपको अभिषेक करता है जब आप समर्पित होते हैं, तब तक नहीं होता है। जब आप कहेंगे प्रभु मैं समर्पित होता हूं, अभिषेक करना, पवित्र आत्मा से भरना, फिर पवित्र आत्मा आता है क्योंकि उसने कहा है कि जब कोई रोटी मांगेगा तो कोई पत्थर देगा, मछली मांगेगा तो सांप देगा नहीं। जब बुरे होकर तुम्हारे बाप तुमको अच्छा देना जानते तो स्वर्गीय पिता क्यों करना तुम्हें पवित्र आत्मा देगा। तो जब हम पवित्र आत्मा मांगते हैं तो पवित्र आत्मा देने के लिए हमेशा तैयार होता है। और जब पवित्र आत्मा आता है तब सबसे पहला क्या देखता है? क्या समर्पित है। समर्पण की सामर्थ्य एक ही है, पवित्र आत्मा। चालीस दिन, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह चला गया। अब 10 दिन बाकी है। 10 दिन चेलों ने उस घर के अंदर दुआएं करना शुरू किया। जब तक सामर्थ्य प्राप्त ना हो छोड़कर नहीं जाना है। दुआ कर रहे, दुआ कर रहे, दुआ कर रहे। उनको पता नहीं हो क्या आने वाला था, लेकिन वो यीशु मसीह ने कहा था तुम जानते हो उसको, तुम जानते हो। वो सामर्थ्य आने वाली थी। 10 दिन में पूरी रीति से जब ये लोग समर्पित हुए, 10 दिन लगे। तुरंत भी भेज सकता था, वक्त नहीं लगा। पेंटिकॉस्ट 50वां दिन था,
हमने पेंटिकॉस्ट चर्चेस को एक डिनोमिनेशन बना के रखा है। एक शाखा बना के रखी, ये प्रोटेस्टेंट है, ये बिलीवर है, ये पेंटिकॉस्ट है। हकीकत में पेंटिकॉस्ट वो होता है कि जिसके पास पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। सामर्थ्य इसके लिए क्योंकि वो समर्पित है। 120 लोग समर्पित थे। 120 लोगों के ऊपर रूल कुद्दूस पवित्र आत्मा उतर कर आए और वहां पे लिखा है तुम दुनिया में गवाह बनोगे, इंतहा तक, आखिर तक, छोर तक मेरे गवाह होगे। हम देखते हैं उन 11 लोगों को कहा, ये देखो दुनिया को उलट पुलट करने वाले यहां पर भी आ गए। उसमें से एक ही व्यक्ति भारत देश में आया तो कितना बड़ा काम हुआ। एक व्यक्ति, सिर्फ एक चेला, क्योंकि वो असली सामर्थ्य थी, समर्पित सामर्थ्य थी, क्योंकि उनका जीवन समर्पित था। और समर्पित जो होता है उसके पास पवित्र आत्मा की सामर्थ्य होती है। समर्पण की सामर्थ्य एक ही है, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा से चलाई चलते हैं तो इसका मतलब है आप समर्पित है। आत्मा से चलाए चलना, बाइबल, आत्मा की सुनो, आत्मा की मानो, उसकी आज्ञा का पालन करो। यीशु मसीह ने कहा जो वो सुनेगा वही आकर तुम्हें बताएगा तुम्हें क्या करना है। तभी वो सामर्थ जो है वो हमारे जीवन में काम करेगी, तब तक नहीं करेगी। समर्पित जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ही होती है। सरेंडर, समर्पण करना। समर्पण करने की जब वक्त आता है तो कभी कभी क्या हो जाता है, हम उस वक्त शायद होते भी नहीं है। इसके लिए वहां पे लिखा था जगह छोड़कर मत जाओ, वही रहो। जो वही रहेगा उसके ऊपर आ जाएगा। समर्पित होकर जब हम एक जगह पर इकट्ठा होते हैं वहां पर पवित्र आत्मा उतर के आता है, क्योंकि वो समर्पण की सामर्थ्य है। उसके बाद नंबर 5, आनंद समर्पण का फल है। जॉय इज द आउटकम ऑफ कंसेक्रेशन। प्रेरित 5:41, अमाल 5:41, एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 41। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। हालेलुया। बस वो अदालत से इस बात पर खुश होकर चले गए कि हम उस नाम की खातिर बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे। हालेलुया। तो इसका अर्थ ये है यीशु मसीह को अपनाओगे तो तुम्हारी बेइज्जती होगी, यह पक्का है।
और उनकी बेइज्जती हो गई, उनका अपमान हो गया, इसके लिए वो खुश हो गए। यही समर्पण है। आनंद उसका फल है। समर्पण का फल क्या है? जॉय। फ्रूट ऑफ कॉन्सेक्रेशन इज अ जॉय। आउटकम, आउटपुट है। जो समर्पित होता है वो हमेशा, हर समय, कोई भी अपने जीवन में दशा हो, आनंदित होता है, क्योंकि वो समर्पित है। बेइज्जती हो गई, खुश, आनंदित होकर। यहां पे जो लिखा है, ध्यान से अगर पढ़ते हैं, वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे, अपमानित होने के लायक भी नहीं है। उसके नाम के द्वारा अपमानित होना, उसके लिए भी योग्यता चाहिए। क्या मैं उसके लिए अपमानित, उसका नाम मैं ग्रहण करता हूं तो मेरा अपमान होता है या नहीं? अगर हम उसके लायक भी नहीं हैं तो स्वर्ग में जाने के लायक कहां से होंगे? जैसे ही आपको कहा गया, अरे आप यीशु मसीह के पीछे चलने लगे, धन्यवाद, खुश हो जाओ। जैसे आपका इंसल्ट करे, आए चलो तुम अभी मसीह बन गए ना, उधर बैठो। भारत देश में उस समय मसीह लोगों को जब बहुत काम होने लगा, अपोजिशन भी, ये तो कुछ नहीं, तब बहुत था। तो मसीह लोगों को एज इक्वल एज अ भंगी समझते थे, उनके जैसा दर्जा था। भंगी लोग जो होते हैं ना, गंदगी उठाने वाले, उनके जैसा समझते थे। म्लेंच कहा जाता था, म्लेंच। ब्राह्मण लोग क्या कहते हैं? म्लेंच है ये। इसके लिए पौलुस कहता है हम सारी दुनिया का कूड़ा है। क्या है? कूड़ा है, खुरचन है। इतना आसान नहीं होता है। उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य, यह समर्पण होता है। आनंद करो। आउटपुट क्या है? जॉय, खुशी। मेरा अपमान हो गया यीशु मसीह के लिए, हालेलुया। वो कहे आनंदित होकर महासभा से निकल गए, आनंदित होकर, हम तो उसके योग्य तो ठहरे, प्रभु धन्यवाद। हम कहेंगे क्या प्रभु, तेरे पीछे चलने लगा तो मुझे अंदर भी नहीं आने देते, मुझे इनविटेशन भी नहीं देते, मुझे न्योता भी नहीं देते, मुझे शादी को भी नहीं बुलाते, मुझे कौन से कार्यक्रम को भी नहीं बुलाते, कौन सा भी त्योहार हो मुझे नहीं बुलाते, क्योंकि मैं तेरे पीछे चल। खुशी मना, खुशी मनाओ। वहां पर उनको दारू पीने वाला चलता है, गाली देने वाला चलता है, झूठ बात बोलने वाला चलता है, उनको सिर्फ यीशु मसीह को मानने वाला नहीं चलता है। उनको मर्डरर भी चलेगा, लेकिन सिर्फ उनको यीशु मसीह को मानने वाला नहीं चलता, क्योंकि वो सुधर गया है, क्योंकि वो शराब नहीं पीता है,
यही जब होता है तो आनंद आनंद करना, खुशियां मनाना बहुत जरूरी हो जाता है। उसके बाद परमेश्वर की महिमा समर्पण का समापन है। ग्लोरी ऑफ गॉड इज द एंड ऑफ कॉन्सिक्रेशन। परमेश्वर की महिमा समर्पण का समापन है। दूसरा थेसलोनिकियों सेकंड थेसलोनिकियों पहला अध्याय थेसलोनिकियों के लिए दूसरा आम खत, इसका पहला बाब और 12 पद देखते हैं। 12 वर्ड्स, 12 पहले बाब का 12 कलाम। ताकि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें, ताकि हमारे खुदा और खुदावंद यीशु मसीह के फजल के मुआफिक हमारे खुदावंद यीशु का नाम तुम में जलाल पाए और तुम उसमें। परमेश्वर का जलाल, खुदा का जलाल फिनिश्ड, हमारे द्वारा उसकी महिमा होना और वो हमारे साथ में रहकर हम महिमा पाए, यही बात खत्म हो जाती है। उसके आगे समर्पण की कोई व्याख्या नहीं। समर्पण की यहीं पे समर्पण खत्म हो जाता है। क्या खत्म हो जाता है, कब खत्म हो जाता है कि अब ये पूरा हुआ, समर्पण पूरा हुआ कि इसके अंदर यीशु मसीह ने महिमा पाई है। इस व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ने महिमा पाई है, इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है और इसके अंदर प्रभु यीशु मसीह की महिमा दिखाई देती है। और उसी को शकाइना ग्लोरी कहते हैं। परमेश्वर की महिमा, महिमा यानी उपस्थिति। परमेश्वर खुद वहां पे होता है, जलाल ही खुदा होता है। खुदावन का जलाल उस पर नाजिल होता है। क्या हमारे द्वारा उनको जलाल मिलता है, महिमा मिलती है? आजकल अगर हम देखेंगे तो उसकी महिमा के बजाय लोग अपनी महिमा करवाते हैं। जब हम देखते हैं ना कि उसका प्रचार कम होता है, उसके प्रचारक का ही प्रचार होता है। तो महिमा किसको मिलती है? महिमा जब एक व्यक्ति अपने आप को ले लेता है, इसका मतलब होता है वो व्यक्ति समर्पित नहीं है। जब हम हमारे लिए जलाल चाहते हैं तो हम समर्पित नहीं है। हमारा नाम इधर, नाम उधर, नाम उधर, नाम उधर, नाम। बहुत बार प्रचारकों के बड़े बड़े नाम लिखे जाते हैं और कई तभी छोटा ऐसा यीशु का नाम लिखा जाता है। उसका कलाम, उसका वचन उस बैनर पे इतना छोटा लिखा जाता है और उस वचन से बड़ा इसका नाम लिखा जाता है। और छोटे इसमें ब्रैकेट में लिखा जाता है यीशु के प्रचारक। किसकी महिमा हो रही?
इसका मतलब है हमारे जीवन में अभी तक समर्पण का समापन नहीं हुआ है, समर्पण चालू है। समर्पण तब खत्म हो जाएगा जब उसकी महिमा दिखाई देगी, जब वो हमारे द्वारा महिमा पाएगा तब। उसके बाद नंबर 7, मसीह समर्पण का रहस्य है। क्राइस्ट इज द सीक्रेट ऑफ कॉन्सिक्रेशन। मसीह समर्पण का रहस्य। गलातियों 2:20, गलेशियन चैप्टर 2 वर्स 20, गलातियों का खत 2 बाब का 20 कलाम। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अब मैं मर गया, अब मैं उसके साथ मसलूब हुआ हूं, पौलुस कहते। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं और अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। यीशु मसीह हमारे समर्पण का रहस्य है। बिना यीशु मसीह को अपनाए कहीं भी आप समर्पण नहीं कर सकते। क्राइस्ट इज द सीक्रेट ऑफ कॉन्सिक्रेशन। यीशु मसीह को अपना नाजाते हिंदा कबूल करना, यही समर्पण होता है। पूरी रीति से तू ही मेरा परमेश्वर है, बस उद्धारक है, नजाते हिंदा है, सेवियर, एज अ पर्सनल सेवियर। यह समर्पण का रहस्य है। जब तक हम यीशु मसीह के साथ मसलूब यानी उस पाप में मर नहीं जाते हैं, सलीब पर मर नहीं जाते, तब तक समर्पण नहीं होता। वो कहते अब मैं ना जीवित रहा तो मुझ में मसीह जीवित है। यही रहस्य है समर्पण का। हम मर गए, अब कौन जीवित है? यीशु मसीह जीवित है। हम तो हर साल मारते, हर साल उठाते। कैसा होगा? नहीं, अब मैं मर गया, अगर मैं जीवित हूं तो यीशु मसीह को हर साल मारता हूं और हर साल जिंदा करता हूं, क्योंकि मैं नहीं मरा अभी तक, मैं उसके साथ मरा नहीं हूं। इसके लिए हर वर्ष मरना पड़ता है, हर साल मरना पड़ता है। मरते भी नहीं है, मारते हैं। मरेंगे तो ये नौबत नहीं आएगी ना। मर गया, मेरा मैं मर गया, अब मैं ना जीवित रहा तो मुझ में मसीह जीवित है, और वो जीवित है तो जो पुनरुत्थानित मसीह फिर से मरता नहीं है, वो मरता नहीं है तो तुम भी मरते नहीं हो। यही समर्पण है, यही रहस्य है समर्पण का, यीशु मसीह। और आखिरी, शुद्धिकरण समर्पण का पहला चरण है। क्लींजिंग इज द प्रिल्यूड टू कॉन्सेक्रेशन। दूसरा कुरिन्थियों 7:1, 2 Corinthians chapter 7 verse 1। दूसरा कुरिन्थियों का खत 7 बाब का 1 कलाम। अतः हे प्रियो, आपकी ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें।
पसे अजीजो, चूंकि हम ऐसे वादे किए गए, तो आओ हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाए। शुद्धिकरण, समर्पण तब तक नहीं होता है जब तक शुद्ध नहीं होते। पहला चरण, फर्स्ट स्टेप है, पहली सीढ़ी, अपने आप को शुद्ध करना। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से धोकर शुद्ध करता है। उसके लहू से जब धुल जाते हैं तब समर्पित होने की क्रिया शुरू हो जाती है। पहला चरण है शुद्ध होना। क्योंकि कोई भी भेंट चढ़ाना, हमने वचन में सुना है, कौन सी भेंट चढ़ाना? शुद्ध, पवित्र, निर्दोष भावता हुआ बलिदान। परमेश्वर को अगर भेंट चढ़ाना है, अपने आप को समर्पित करना है, तो हमें मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध होना पड़ेगा। हमारा शुद्धिकरण होना ही पड़ेगा। तब समर्पण